अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इस्मा मोहसिन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आज एक और अच्छे टॉपिक के साथ मैं आई हूँ, दैट इज़ थॉरिक्स। ठीक है, आज हम थॉरिक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थॉरिक्स को पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट बिलो। ठीक है, चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, थॉरिक्स क्या है? थॉरिक्स इज द रीजन बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन। ठीक है, थॉरिक्स एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पोर्शन है आपकी बॉडी का जो आपके नेक यानी गर्दन और आपके एब्डोमेन यानी आपके पेट के दरमियान में पाया जाता है। ठीक है, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम इन अ फ्रंट एंड बिहाइंड। ठीक है, ये बेसिकली फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है आपके फ्रंट से, मतलब आगे से, और बिहाइंड पीछे से। ठीक है, सीधा है और इसकी जो साइड्स होती हैं दैट इज राउंडेड। साइड्स क्या है इसकी? राउंड होती हैं। सही है, ये देखिए, आपको मैंने पिक्चर से शो भी करने की कोशिश की है कि इसकी जो फ्रंट है और इसका बैक है, ये हमारे पास क्या है? फ्लैटेंड है, और इसकी साइड्स क्या है? राउंडेड होती है। और दूसरा, ये एक रीजन है दैट इज बिटवीन द नेक, मतलब आपकी गर्दन, और एब्डोमेन आपके पेट के दरमियान। इन दोनों के दरमियान में जो रीजन आता है उसको हम थॉरिक्स कहते हैं। ठीक है, आज हम थॉरिक्स की कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, फिर थॉरिक्स केज क्या चीज़ होती है? थॉरिक्स तो मैं आपको बता दिया, व्हाट इज थॉरिक्स केज? थॉरिक्स केज एक फ्रेमवर्क है ऑफ द वॉल ऑफ थॉरिक्स। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है पूरा। जो थॉरिक्स की वॉल है ना, उसके इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारी वॉल, ये जब मिल के आपका थॉरिक्स केज बना रही होती है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय द वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा, थॉरिक्स केज में किस चीज़ से मिलकर बना होता है? बिहाइंड, मतलब पीछे। थॉरिक्स केज के पीछे जो है ना, उसके वर्टेब्रास होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, और उसके रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो होती हैं, और स्टर्नम, ये उसकी साइड पे आता है। ठीक है, और जो कॉस्टल कार्टिलेज और ऑन ईदर साइड, कॉस्टल कार्टिलेज हो गया, स्टर्नम हो गया, आपके इंटरकॉस्टल स्पेसेस हो गए, आपके रिब्स हो गए, ये ईदर साइड, मतलब दोनों साइड पे प्रेजेंट है किस चीज़ के? थॉरिक्स केज के। और आपके वर्टेब्रल कॉलम आपके पीछे प्रेजेंट होते हैं थॉरिक्स केज में। आप ये देखेंगे, मैंने आपको पिक्चर शो की है, इसकी मदद से मैंने बताने की कोशिश की है कि इसकी जो बैक है उस पर हमारे पास वर्टेबल कॉलम होती है, वर्टेब्राज होते हैं, और इसकी साइड्स पे, ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों साइड्स पे इसकी रिब्स पाई जाती है, इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं, स्टर्नम है, और कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसके सुपीरियरली जो है ना, सुपीरियर मतलब ऊपर से थॉरिक्स किस तरह कम्युनिकेट करता है, कनेक्टेड है नेक के साथ। ठीक है, और इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। जो नीचे वाला पार्ट है थॉरिक्स का, दैट इज कनेक्टेड विद द डायाफ्राम। ठीक है, मेरे पास आता है थॉरिक्स केज प्रोटेक्ट, अर्थात थॉरिक्स केज प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है बेसिकली। ये हमारे विसरास को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जैसे लंग्स हो गए, हमारे हार्ट हो गया, हमारे मसल्स हो गए थॉरिक्स के, हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई, हमारा एब्डोमेन हो गया, और हमारी बैक को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा थॉरिक्स केज प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये सुपीरियरली, मतलब ऊपर से ये नेक के साथ कनेक्टेड है, और नीचे से इंफीरियरली हमारे पास ये डायाफ्राम से कनेक्टेड होता है, और ये प्रोटेक्शन कर रहा होता है विसरल ऑर्गन्स की, जैसे कि लंग्स और हार्ट और muscles of thorax and upper extremities, the abdomen and the back की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अच्छा, अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, थॉरिक्स वॉल जो थी ना, वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, थॉरिक्स वॉल किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? तो थॉरिक्स वॉल की बेसिकली हमारे पास बनी हुई होती है एंटीरियरली, का मतलब होता है आगे से। आगे से वो बेसिकली स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, पोस्टीरियर की बात करती हूँ, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, बैक साइड। बैक साइड से वो थोरेसिक पार्ट और वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, जो आपके वर्टेब्रास होते हैं थोरेसिक पार्ट वाले, उससे मिलके बनी हुई होती है आपकी पोस्टीरियर, मतलब आपकी बैक। लेटरल का मतलब होता है साइड्स वाला, जो आपके साइड्स वाला है वो हमारे पास रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस से मिलके बनी हुई होती है। सुपीरियरली का मतलब होता है ऊपर, और ऊपर से हमारे पास सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से, और इंफीरियरली मतलब नीचे से ही हमारे पास डायाफ्राम से ये थॉरिक्स वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ थॉरिक्स वॉल किन किन चीज़ से बनी हुई होती है? तो इनके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, एंटीरियरली अलग से बनी हुई होती है, पोस्टीरियर से अलग। तो ये मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने जैसे आपको बताया, तो अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ। थॉरिक्स वॉल के अंदर, या थॉरिक्स केज के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड थे। तो स्टर्नम सबसे पहले आ जाता है। ठीक है जी, स्टर्नम बेसिकली लाइज इन द मिड लाइन ऑफ इंटीरियर चेस्ट वॉल। ठीक है, स्टर्नम कहाँ लाई करता है? बेसिकली स्टर्नम लाई करता है आपके मिड लाइन, ठीक है, दरमियान में होता है। किस चीज़ के दरमियान में? इंटीरियर चेस्ट वॉल के दरमियान में पाया जाता है आपका स्टर्नम। ठीक है,
अच्छा, स्टर्नम क्या चीज़ है? स्टर्नम बेसिकली फ्लैट बोन है, मतलब सीधी सी बोन है। एंड स्टर्नम को हमने डिवाइड किया है किस चीज़ में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मैन्यूब्रम स्टर्नी, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस। दोबारा बताती चलूँ कि स्टर्नम लाई करते हैं आपके मिड में, मतलब मिड में लाई कर रहा होता है, एंटीरियर चेस्ट वॉल के मिड में होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक फ्लैट बोन है और इसके 3 पार्ट्स हैं, दैट इज मैन्यूब्रम स्टर्नी, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपको आगे बता रही हूँ कि ये तीनों रीजन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आपको पता चल रहा है, ठीक है। आई जूम इट। ये जो फर्स्ट लिखा है जिसमें 1 लिखा है दैट इज मेन्यूबरम। ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये बॉडी है। और 3 जहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये जिफॉइड प्रोसेस है। तो ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है ये स्टर्नम है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके 3 पार्ट्स को अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मेन्यूबरम। मेन्यूबरम क्या चीज़ है? मेन्यूबरम अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें 1 लिखा हुआ था ना, वो मेन्यूबरम होता है, वो अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आर्टिकुलेट हुआ होता है विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम एट द मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है एट द मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट से, ठीक है। और ये दोबारा एक और आर्टिकुलेशन भी इसके अंदर होती है कि क्लेविकल और फर्स्ट कॉसल कार्टिलेज से भी कनेक्टेड होता है, और हमारे पास अपर पार्ट ऑफ सेकंड कॉसल कार्टिलेज से भी मैन्यूबरम कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसकी 3 आर्टिकुलेशंस आ जाती हैं। एक सबसे पहले आर्टिकुलेट हुआ होता है विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम बाय मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट। सेकंड जो होता है ये हमारे पास क्लेविकल एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। और थर्ड जो है हमारे पास ये अपर पार्ट ऑफ सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज से इसकी आर्टिकुलेशन हुई हुई है, तो ठीक है। अच्छा, ये इट लाइज ऑपोजिट टू द थर्ड एंड फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रास। ये जो मेन्यूबरम होता है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वाइवा का, या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेन्यूबरम किस थोरैसिक वर्टेब्रास के ऑपोजिट होती है। तो आपको पता होना ही चाहिए, तो 3 और 4 के ऑपोजिट जो है मेन्यूबरम लाई करता है, ठीक है। फिर हम बॉडी ऑफ स्टर्नम की बात करते हैं, जो इसका सेकंड जिस पर 2 लिखा हुआ था ग्रीन पोर्शन के अंदर से, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम आर्टिकुलेट्स अबव विद द मैन्यूबरम एट द मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट एंड बिलो विद द जिफॉइड प्रोसेस एज जिफा स्टर्नल जॉइंट। क्या होता है, जो बॉडी है स्टर्नम की, ये हमारे पास इसकी 2 आर्टिकुलेशन होती है, मतलब ये 2 जगह से कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो बॉडी है स्टर्नम की कनेक्टेड होती है मैन्यूबरम से बाय मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट। और नीचे जो जिफॉइड प्रोसेस था, यानी वो थर्ड वाला पार्ट, उससे कनेक्टेड होता है बाय जिफा स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। ये आगे मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स पे ये आर्टिकुलेट करता है विद 2 and 7 कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। दोनों साइड मतलब स्टर्न की 2 साइड्स है ना, एक ये साइड है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, तो वो दोनों साइड से कनेक्टेड होता है 2 और 7th रिब से, ठीक है, बॉडी ऑफ स्टर्नम जो। अब ये देखेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बॉडी ऑफ स्टर्नम में, ये हमारे पास दरमियान वाली बॉडी होती है ना, इसमें बॉडी लिखा है मेन बॉडी। इसके आप देख सकते हैं एक ये वाली जो लाइन नजर आ रही है, उसको हम स्टर्नल एंगल भी कहते हैं। तो ये जो होती है इस वाली जगह पे मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट होता है, और नीचे जिफॉइड प्रोसेस जहाँ से कनेक्टेड है वहां पर जिफा स्टर्नल जॉइंट होता है, ठीक है। अब जिफॉइड प्रोसेस आ जाता है, वो क्या चीज़ है? जिफॉइड प्रोसेस इज द थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज दैट बिकम ऑसिफाइड एट द प्रॉक्सिमल एंड ड्यूरिंग द अडल्ट लाइफ, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस क्या चीज़ है? एक थिन प्लेट है, थिन बिल्कुल पतली सी प्लेट है कार्टिलेज की, और ये ऑसिफिकेशन स्टार्ट कर देता है प्रॉक्सिमल एंड की। जब आप एडल्ट लाइफ में जाते हो तो ये ऑसिफाई करना शुरू कर देता है खुद को, ठीक है। अच्छा, और इसके बात याद रखना कि जिफॉइड प्रोसेस के ना तो कोई रिब्स और ना ही कोई कॉस्टल कार्टिलेज अटैच हुई भी होती, ठीक है। इसका कुछ भी अटैच नहीं होता, आप पिक्चर में भी देख लो, इसका कुछ भी अटैच नहीं हुआ होगा, ठीक है जी। और ये थिन प्लेट है कार्टिलेज की। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स में आपको बताती चलूं कि देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स और ऑल ऑफ विच आर अटैच्ड पोस्टीरियर टू थोरैसिक वर्टेब्रास, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। अच्छा, 12 पेयर के अलावा अगर आप पेयर नहीं बोलते, सिर्फ 12 बोलते हो, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर आप पेयर्स नहीं बोलना चाहते देन यू विल से 24 रिब्स, और पेयर्स बोलते हो इसका मतलब आप 24 की बात कर रहे हो। तो ये हमारे पास किस में आई हुई थी? अटैच पोस्टीरियर, पीछे से अटैच होती हैं, तो थोरैसिक वर्टेब्रास से अटैच हुई हुई होती हैं। अच्छा, ये देख लें आप लोग, ये हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स आपको शो की हुई हैं, ठीक है। अब इन रिब्स को भी हम लोग रिब्स को भी हमने डिवाइड किया हुआ है 3 में। अब वो कौन कौन सी हैं वो आगे जाके बताती हूँ, ये सामने आ गई। 3 कैटेगरीज आ जाती है रिब्स की। सबसे पहले आते हैं ट्रू रिब्स, फिर आता है फॉल रिब्स, और आता है फिर फ्लोटिंग रिब्स।
अब ट्रू रिब्स में, फॉल रिब्स में, फ्लोटिंग रिब में क्या डिफरेंस है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं, सबसे पहला सवाल ये है, ठीक है। उससे बताने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि ट्रू रिब्स होती कितनी है। ट्रू रिब्स 7 होती हैं, ठीक है। 7 ट्रू रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में। और इनको ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली अटैच होती हैं किस चीज़ से, स्टर्नम से, बाय कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। दे आर अटैच इन टू एंटीरियर टू द स्टर्नम बाय कॉस्टल कार्टिलेज, जिसकी वजह से हम इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं फॉल रिब्स की। फॉल रिब्स बेसिकली 8, 9, 10 जो ये 3 रिब्स आ जाती है ना, ये फॉल रिब्स होती है। फॉल रिब्स को फॉल रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच नहीं हुई भी होती, मतलब स्टर्नम के साथ। ये हमारे पास इससे 7 की कॉस्टल कार्टिलेज होती है या उसके साथ कनेक्टेड होती है, या फिर एक एक की उसकी ब्रांच बनती जाती है और फिर सारी जाके स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम फॉल रिब्स कहते हैं। द 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच anteriorly to each other, and the seventh ribs by the mean of their costal cartilage and by small synovial joints, ठीक है। तो वही मैंने जो आपको बात अभी एक्सप्लेन की कि सेवंथ रिब्स का क्या तो कनेक्टेड होती है कॉस्टल कार्टिलेज के, उसके कॉस्टल कार्टिलेज के साथ, या उसके अंदर स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, आपको अगर मैं जूम करके बता देती हूँ, ये देखें 1 to 7 अगर आप देखो ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए हम ट्रू रिब्स कह रहे हैं। तो जो 8, 9, 10 है ना, वो हमारे पास आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और 11 और 12 के बारे में आपको भी बताती हूँ। फिर आ जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 11 और 12 जो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, क्योंकि ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ठीक है। और ये एब्डोमिनल मस्कुलेचर जो होता है ना बॉडी का, उसके अंदर होती हैं। ये किसी के साथ इनकी एंटीरियर अटैचमेंट नहीं हुई होती, जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कह रहे होते हैं। 11 and 12 रिब्स हैव नो इंटीरियर अटैचमेंट। अच्छा, ये देखेंगे, आपको पिक्चर में दोबारा शो कर दिया मैंने। आप बाकी तो मैंने आपको दिखा दी, आप 11 और 12 पे गौर करें, देखिए किसी के साथ भी अटैच नहीं है, ठीक है जी। इसकी वजह से इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं टिपिकल रिब्स की। टिपिकल रिब्स क्या होती हैं? टिपिकल रिब्स जो होती है, अ टिपिकल रिब इज लॉन्ग ट्विस्टेड फ्लैट बोन हैविंग अ राउंड सुपीरियर बॉर्डर एंड अ शार्प थिन इंफीरियर बॉर्डर। टिपिकल रिब्स एक ऐसी रिब जो जिसमें लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और ट्विस्टेड बोन है, ट्विस्टेड फ्लैट बोन, ठीक है। और ये इसका जो होता है ना, हैविंग राउंड सुपीरियर बॉर्डर, इसका राउंडेड स्मूथ सा सुपीरियर बॉर्डर होता है जो, और इसका शार्प थिन इंफीरियर बॉर्डर, जिसका इंफीरियर बॉर्डर होता है या नीचे वाला बॉर्डर है, वो थोड़ा शार्प है और थिन बॉर्डर होता है। जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है ना, वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, ओवरहैंग्स एंड फॉर्म द कॉस्टल ग्रूव, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, जिसका इंफीरियर बॉर्डर है ना, वो एक कॉस्टल ग्रूव बनाता है, ठीक है। और कॉस्टल ग्रूव एक ऐसी जगह है रिब्स की जहाँ से हमारी जो वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं पास करती हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जामिनर्स पूछते हैं वाइवा में, या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रिब्स की कौन सी टिपिकल रिब्स में कौन सी जगह है जहाँ से हमारे पास हमारी वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं, दैट इज कॉस्टल ग्रूव, ठीक है। कॉस्टल ग्रूव हमारे रिब्स में, टिपिकल रिब्स में वो जगह है जहाँ से हमारी वसल्स और हमारी नर्व्स पास कर रही होती हैं। फिर आता है फीचर ऑफ टिपिकल रिब्स, ठीक है। टिपिकल रिब्स को के क्या क्या फीचर्स हैं? तो टिपिकल रिब्स के पास हेड होता है, नेक होती है, टर्बसल्स होते हैं, शाफ्ट होता है और एंगल होते हैं। अच्छा, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेड। जो आपका टिपिकल रिब का हेड होता है, इस पर 2 फेसेस होते हैं, ठीक है, फॉर द आर्टिकुलेशन। फेसेस का मतलब 2 जगह होती हैं जहाँ पर जाके 2 चीज़ें अटैच हो सकती हैं, ठीक है। Head has a two faces for the articulation with the numerically corresponding vertebral bodies and that of the vertebrae immediately above, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हेड होती है उसकी 2 फेसेस होती हैं फॉर आर्टिकुलेशन, जहाँ पर हमारे पास corresponding vertebral bodies या vertebrae are immediately अटैच हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने आपको करने की कोशिश की है फीचर्स ऑफ टिपिकल रिब। आप देख लो, हेड है, टर्बसल है, नेक है, एंगल है, कॉस्टल ग्रूव है, कॉस्टल कार्टिलेज है। तो ये सारे उसके फीचर्स हैं बेसिकली टिपिकल रिब। फिर हम नेक की बात करते हैं। नेक एक कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, किस चीज़ के दरमियान? आपके हेड और आपके टर्बसल के दरमियान जो एक पोर्शन आता है, इसको हम नेक कहते हैं, ठीक है। किस चीज़ की नेक? टिपिकल रिब की नेक। अच्छा, फिर हम टर्बसल की बात करते हैं। टर्बसल बेसिकली प्रोमिनेंस है, ठीक है। किस चीज़ की प्रोमिनेंस? आउटर सरफेस पे एक प्रोमिनेंट जगह है रिब्स की, जहाँ पर एक जंक्शन है, जहाँ पर आपका नेक और आपके शाफ्ट आते हैं। बेसिकली ये रीजन है बिटवीन द योर नेक एंड द शाफ्ट, ठीक है। इसको हम टर्बसल कहते हैं।
फिर हम टर्बसल जो होती है ना, हैज अ फेसेस फॉर द आर्टिकुलेशन विद द ट्रांसवर्स प्रेस ऑफ न्यूमेरिकली कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रास। जो आपकी टर्बसल्स होती हैं उसके पास भी आर्टिकुलेशन होती है फॉर द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के लिए ऑफ न्यूमेरिक कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रास जो होते हैं ना उसके लिए, ठीक है। फिर हम शाफ्ट की बात करते हैं। शाफ्ट बेसिकली थिन और फ्लैटन ट्विस्टेड है ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। शाफ्ट क्या चीज़ है आपकी, मैं आपको शो भी करती हूँ आगे। शाफ्ट बेसिकली थिन होता है, फ्लैटेंड होती है और ट्विस्टेड होती है, और लॉन्ग अपने लॉन्ग एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ये याद रखना कि जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर है वहाँ पर कॉस्टल ग्रूव पाई जाती हैं जहाँ से हमारे पास वसल्स और नर्व पास करती हैं, ठीक है। फिर हम ए टिपिकल रिब की बात करते हैं। जो ए टिपिकल रिब्स होती हैं ना, जो आपकी फर्स्ट रिब्स है रिब है, वो इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हम ए टिपिकल रिब इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास जो है डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड हुई हुई होती आपके उसके साथ, स्टर्नम के साथ। और वो जो है ना उसका क्लोज रिलेशनशिप है, वो इसके अंदर से नर्व्स पास कर रही होती हैं, लोअर नर्व्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस पास करती हैं, आपके जो आर्म की वसल्स होती हैं वो पास करती हैं, जैसे कि सब कैल्विन आर्टरीज और वेन, ये पास कर रही होती है, जिसकी वजह से हम ए टिपिकल रिप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम कॉस्टल कार्टिलेज की बात करते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज क्या चीज़ है? कॉस्टल कार्टिलेज एक बार है बेसिकली। किस चीज़ के बार है? कार्टिलेज के बार होते हैं, हाँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या था? बार है। ये हमारे पास अपर सेवंथ रिब्स को कैसा कनेक्टेड होता है, और किस चीज़ से कनेक्टेड है? ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती है। और 8 और 9 और 10 जो होती है ना, ये हमारे पास क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, मतलब 7 साथ ही जोड़ के आगे ब्रांच बनाती हैं। और जो हमारे पास 11 और 12 है ना, वो एब्डोमिनल मस्कुलेचर के अंदर होती हैं, वो इसके साथ नहीं हुई हुई होती, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शन ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज क्यों हमारे पास लगाई हुई है, रिब्स का क्यों लगा हुआ होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये कॉस्टल कार्टिलेज आपकी रिब्स को जब ये स्टर्नल के साथ कनेक्ट होता है तो उसको इलास्टिसिटी और मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो आप जब सांस अंदर करते, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हो, तो आपके देखो आपका रिब्स ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। तो ये इसकी इलास्टिसिटी और मोबिलिटी किस चीज़ की वजह से? कॉस्टल कार्टिलेज की वजह से। वरना बोन्स तो नहीं कर सकते ना, अगर बोन्स होती तो वो स्टिफ होती, जिसकी वजह से कॉस्टल कार्टिलेज वहाँ पर अटैच हुई थी, जिसकी वजह से आपका आप इनहेल और एक्सहेल और बहुत सारे और फंक्शन जो है बड़े आराम तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपको इलास्टिसिटी एंड मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। कहते हैं जब ओल्ड एज यानी जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो आपका कॉस्टल कार्टिलेज टेंड टू लूज देयर इलास्टिसिटी, कि वो अपना इलास्टिसिटी को लूज करना शुरू कर देता है। किस चीज़ की वजह से? कैल्सिफिकेशन की वजह से, ठीक है। मतलब आपकी बोन डिफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी लूज करता है। जॉइंट ऑफ चेस्ट वॉल। आपके चेस्ट वॉल के अंदर कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। जॉइंट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट है और जीफा स्टर्नल जॉइंट, ठीक है, ये दो जॉइंट्स होते हैं। ये आप देख लो, मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट और जीफा स्टर्नल जॉइंट। फिर हम जॉइंट्स ऑफ चेस्ट वॉल की बात करते हैं, तो जॉइंट ऑफ हेड एंड रिब्स। हेड और रिब्स के दरमियान आपका जॉइंट होता है जॉइंट ऑफ टर्बसल ऑफ रिब्स। टर्बसल रिब के दरमियान अलग जॉइंट है, जॉइंट ऑफ रिब एंड कॉस्टल कार्टिलेज, एंड जॉइंट्स ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज विद स्टर्नम, ठीक है। तो अलग अलग जॉइंट्स हैं सारे। अच्छा जी, कॉस्टो वर्टेबल जॉइंट जिसे हम कहते हैं, मतलब टर्बसल ऑफ ट्रिप्स के दरमियान में कौन से जॉइंट्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं सबसे पहले, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन की हम बात करते हैं, उसके अंदर जो रिब्स होती हैं वो आर्टिकुलेट कर रही होती है, जुड़ी हुई होती हैं विद द वर्टेब्रास। वर्टेब्रास से आर्टिकुलेट हुई हुई हैं एट द बॉडी ऑफ द, एट द बॉडी, उसकी बॉडी के साथ, एंड द ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं T2 से T9, थोरासिक 2 से लेकर थोरासिक 9 तक जो है उसके पास फेसेट्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर अटैचमेंट हो सकती है, सुपीरियरली भी और इन्फीरियरली भी। एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द वर्टेबल बॉडी फ्रॉम द कॉस्टोवर्टेबल जॉइंट्स, ठीक है। और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है उससे सुपीरियर इन्फीरियरली वो क्या बनाता है? कॉस्टोवर्टेबल जॉइंट्स बना रहा होता है, ठीक है। ये आप देख लो, ये आपको पिक्चर में भी मैंने शो किया अभी, एक्सल व्यू है उसका, ठीक है, कॉस्टोवर्टेबल जॉइंट का। ये देख लो, ये कॉस्टोवर्टेबल जॉइंट्स ही हैं। और फिर कॉस्टो ट्रांसफर्स जॉइंट्स भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और साइड पे रिब्स हैं दो। And all of the thorax level there is a facet with the ribs articulates with the transverse process, and these are called the costo transverse joints, ठीक है। क्या होता है thoracic level पे जो है वो हमारे पास फेसेस होते हैं, किस चीज़ के लिए फेसेस?
और पहले बता दी फेसेस क्या होता है फॉर द रिब्स आर्टिकुलेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। रिब्स की आर्टिकुलेशन किस चीज़ का, ट्रांसवर्स प्रोसेस का, इसलिए इसको हम कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और T1 से लेके T1 एंड T10 से लेके T12 तक जो वर्टेब्राज होते हैं, वर्टेबल बॉडी हैव ओनली वन कॉस्टल फेस, ठीक है। जो T1 है, T10 और T12 यहाँ तक जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं एक कॉस्टल फेसेस होते हैं उसके पास, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जॉइंट ऑफ रिब एंड कॉस्टल कार्टिलेज। अब हम जॉइंट्स ऑफ रिब्स के अंदर कौन से जॉइंट्स है और कॉस्टल कार्टिलेज के अंदर वो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जॉइंट्स ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के कौन से जॉइंट्स हैं बेसिकली, स्टर्नम की हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो जॉइंट्स होते हैं, एक होता है मैन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट और दूसरा होता है ज़िफा स्टर्नल जॉइंट। मैन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट की मैं बात करती हूँ तो मैन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट इज अ कार्टिलेजियस जॉइंट बिटवीन द मैन्यूब्रम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है। मैन्यूब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान एक जॉइंट होता है जिसको मैन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट कहते हैं और ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होती है ना, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट होती है, वो पॉसिबल होती है किस चीज़ के अंदर, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब रेस्पायर करते हो ना तो आपका ये जो मैन्यूरल स्टर्नल जॉइंट है इसके अंदर थोड़ी सी आप कह सकते हो मोमेंट होती है, स्लाइट मोमेंट होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर हम कहते हैं जिफा स्टर्नल जॉइंट की मैं बात करती हूँ तो जिफा स्टर्नल जॉइंट एक वो भी कार्टिलेजियस जॉइंट ही है, लेकिन वो हमारे पास जिफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान में पाया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस यूजुअली फ्यूजेस विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। जब आप मिडिल एज में पहुँचते हो ना, जब इंसान अपने मिडिल एज में चला जाता है तो जो जिफॉइड प्रोसेस है ना वो क्या करता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का मतलब होता है मिलना, ठीक है। जुड़ जाता है किस चीज़ के साथ, विद द स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, मिडिल एज के अंदर। फिर हम बात करते हैं जॉइंट्स ऑफ रिब्स। रिब्स के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, तो रिब्स के जो हेड होता है, हेड ऑफ रिब, उसके अंदर कौन सा जॉइंट है, द फर्स्ट रिब एंड द थ्री लोएस्ट रिब्स हैव अ सिंगल साइनोवियल जॉइंट विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेबल बॉडी, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट रिब होती है और आपकी तीन लोएस्ट रिब्स जो होती है ना उसके अंदर सिंगल साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट है। साइनोवियल जॉइंट्स मैं आपको बताती चलूँ, चलो मैं आपके अदर से भी वीडियोस पे बना दूंगी, लेकिन फिर भी साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे पैटेला के अंदर आपके साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है, तो इस तरह आपके पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं सिंगल साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं इसके दरम्यान में, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेबल बॉडीज, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेबल बॉडीज। अच्छा जी, विद कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेबल बॉडीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड से लेके नाइन्थ की जो रिब है ना, उसका जो हेड होता है वो जुड़ा होता है, आर्टिकुलेट होता है विद द मीन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेबल बॉडी एंड दैट ऑफ द वर्टेब्रा अबव है, ठीक है। तो सेकंड से लेके नाइन्थ रिब जो होती है इसके अंदर भी साइनोवियल जॉइंट्स होता है, लेकिन ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग होती है टू द वर्टेबल बॉडीज एंड द वो वर्टेब्रा जो इससे ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं देयर आर स्ट्रॉन्ग intra-articular ligaments that connects the head to the intervertebral disc, ठीक है। जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग तरह का एक लिगामेंट पाया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट पाया जाता है जो हमारे पास हेड को कनेक्ट करता है इंटरवर्टेबल डिस्क के साथ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर मैंने आपको शो भी किया हुआ है, किधर हमारे पास लिगामेंट पाया जा रहा है सब कुछ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। साइनोवियल कैविटी किधर है, सब कुछ। अच्छा, जॉइंट्स ऑफ टर्बोसल ऑफ रिब्स, ठीक है। जो टर्बोसल ऑफ रिब्स होते हैं उसके अंदर कौन सा जॉइंट होता है, अभी हम हेड का पढ़ते हैं, अब हम टर्बोसल्स का पढ़ते हैं। द टर्बोसल आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रास। टर्बोसल्स होती हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं विद द ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ, जो आपको पिछला समझाया था पहले, विद द करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रास, ठीक है। जो साथ उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रास होती है ना उसके साथ वो आर्टिकुलेट करता। द जॉइंट इज एब्सेंट इन 11 एंड 12 वर्टेब्रा। जो आपके 11th और 12th वर्टेब्राज होते हैं उसके अंदर टर्बोसल ऑफ जो रिब्स की टर्बोसल जॉइंट है ना वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर जॉइंट ऑफ रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेज, तो दीज जॉइंट्स आर कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड नो मूवमेंट इज पॉसिबल हियर। अच्छा, मेरी बात याद रखना कि जो रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान जो जॉइंट पाया जाता है ना वो हमारे पास कार्टिलेजियस होता है, और कार्टिलेजियस जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास मूवेबल नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास दीज जॉइंट्स आर कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड नो मूवमेंट इज पॉसिबल है, इसलिए कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, ठीक है।
फिर जॉइंट्स ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज विद स्टर्नम्स, ठीक है। अब कॉस्टल कार्टिलेज जो है एंड में किसका जुड़ता है, स्टर्नम के साथ ना, तो उसके दरमियान कौन सा जॉइंट होता है, द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है ना, वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज जो है ना, वो हमारे पास आर्टिकुलेट करता है, जुड़ा हुआ होता है विद मेनियबरम, ठीक है। और 2 से लेके 7 तक कॉस्टल कार्टिलेज जो है ना, वो हमारे पास आर्टिकुलेट करता है विद द लेटरल बॉडी ऑफ स्टर्नम बाय साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। तो उसका लेटरल बॉर्डर है ना कॉस्टल का स्टर्नम के, उससे जुड़ा होता है, लेकिन किस जॉइंट से, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। फिर जो 6, 7, 8, 9, 10th कॉस्टल कार्टिलेज है ना, तो ये हमारे पास आर्टिकुलेट करते हैं एक दूसरे से, मतलब इनकी आर्टिकुलेशन हुई हुई होती है एक ही दूसरे से, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और जो 11 और 12 है ना, वो हमारे पास एम्बेडेड होती हैं एब्डोमिनल मस्कुलेचर के अंदर, मतलब एब्डोमिन के जो मसल्स हैं उसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। फिर ओपनिंग ऑफ थॉरिक्स, थॉरिक्स के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग है, द चेस्ट कैविटी कम्युनिकेट विद द रूट ऑफ द नेक थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द थोरासिक आउटलेट, ठीक है। जो चेस्ट कैविटी है ना, वो कम्युनिकेट करती है विद रूट ऑफ नेक, जो नेक की जो रूट है उसका कम्युनिकेट कर रही होती है एक ओपनिंग के साथ, ठीक है। तो उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, थॉरिक्स आउटलेट कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थॉरिक्स आउटलेट इज कॉल्ड द आउटलेट बिकॉज इंपॉर्टेंट वेसल्स एंड नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द थॉरिक्स हेयर टू एंटर द नेक एंड अपर लिम्ब, ठीक है। थॉरिक्स आउटलेट को अब थॉरिक्स आउटलेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से, थॉरिक्स आउटलेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, यहाँ से इमर्ज होते हैं, ठीक है, और इंटर भी यहीं से होते हैं नेक और अपर लिम्ब तक जाने के लिए, तो इसलिए इसको हम थॉरिक्स आउटलेट कहते हैं। फिर थॉरक्स आउटलेट की इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, तो थॉरक्स आउटलेट्स बोन्डेड बाय, एंटीरियरली हम बात करते हैं, मतलब आगे से थॉरक्स सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेन्यूबरम होता है, ठीक है। जो मेन्यूबरम का सुपीरियर बॉर्डर है, ऊपर वाला बॉर्डर है, उसकी हम बात करते हैं, थॉरक्स आउटलेट के अंदर वो आता है। पोस्टीरियरली मतलब पीछे से फर्स्ट थोरासिक वर्टेब्रा जो होते हैं वो थॉरक्स आउटलेट के अंदर आती हैं। और लेटरल साइड से हम बात करते हैं तो मीडियल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड कॉस्टल कार्टिलेज आता है, ठीक है। तो ये थॉरक्स आउटलेट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। And this is the end of the video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share this channel, and don't forget to drop the comment below. Thank you for watching the video.